Hello students, welcome to Vision and Navigation. Today we will study about reproduction in organism, जिसमें हम लाइफ स्पेन रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. चलो पढ़ते हैं. व्हाट इज़ लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन इज़ द पीरियड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू नेचुरल डेथ. जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक वह जितना पीरियड ड्यूरेशन जीवित रहता है, अपनी ज़िंदगी को जीता है, वह उसका लाइफ स्पैन होता है. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उन सब के अपने अपने लाइफ स्पैन होते हैं. आइए देखते हैं. यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो 30 डेज होता है. और पैरट और जो क्रो है उनकी साइज़ तो सेम है, बट उनके लाइफ स्पैन में देखो कितना डिफरेंस है. पैरट जो है वो 140 ईयर्स का है तक जी सकता है, और क्रो जो है 15 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, और बनाना ट्री जो है वो 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स, रोज़ 5 to 7 ईयर्स. ठीक है. और जो बनियन ट्री है वो 200 साल तक जी सकता है. हॉर्स जो है वो 50 to 55 to 60 इनके बीच में अपनी लाइफ स्पेंड करता है. वहीं एलिफेंट जो है वो 70, और डॉग है जो 14 to 16, और कई 20 भी हो सकता है. कहीं कहीं किताबों में 20 भी दिया हुआ है. अब हम ये लिस्ट है जिसमें देखो एलिफेंट डॉग की 20 to 30 दे रखी है यहाँ पे. बटरफ्लाई जो है 1 to वीक, क्रो जो है वो 15 ईयर्स. बच्चों, वट एवर बी द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी. मतलब कि लाइफ स्पैन कितना भी लंबा या छोटा हो, पर जो डेथ है ना वह डिसाइडेड है, निश्चित है. तो नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड. कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लिविंग है, वो इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, वह मरेगा जरूर, उसकी मृत्यु अवश्य होगी. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस. रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं. और जीवन से लेके मृत्यु तक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जिसमें लाइफ ये रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है. अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है. रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह सिंगल पेरेंट्स होते हैं. उस बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स ही न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है. देर इज़ नो गैमेट फॉर्मेशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देर इज़ नो टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ओनली सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. एंड न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय सोमेटिक सेल. जो नए ऑर्गेनिज्म हैं, जो नए जीव ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो कैसे किन से प्रोड्यूस होते हैं? सोमेटिक सेल से. यहाँ पे सोमेटिक सेल से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे विदाउट एनी स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन. तो दैट दिस सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं ना वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की. दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स, सो दे आर टर्म्ड एज क्लोन. क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. जो क्योंकि वो एकदम पेरेंट ऑफ कॉपीज होते हैं पेरेंट की, तो उनको क्लोन कहा जाता है. और ये प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो 2 पेरेंट्स के बीच में की रिक्वायरमेंट होती है. उसमें देर आर 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन इट and gives male and female gametes. In this, 2 parent of opposite sex participate in the reproductive process. इस reproductive process में 2 parent participate करते हैं अपोजिट सेक्स के, एक फीमेल और एक मेल, और दोनों ही रिस्पेक्टिवली फीमेल और मेल गैमेट्स बनाते हैं. गैमेट फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और उनका फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न के बाद डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और बहुत लंबा प्रोसेस होता है. और ये प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. आइए पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. ये इतने किस में होता है और किस तरीके से होता है ये अब हमें पढ़ना है. तो बाइनरी फिजन होता है. बाइनरी मीन्स 2, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक. तो बडिंग
होती है इसमें, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। आइए इनको सेपरेटली पढ़ते हैं। सबसे पहले विल स्टडी अबाउट फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मीन्स टू, फ्यूजन मीन्स स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे अमीबा में हम बाइनरी फ्यूजन पढ़ेंगे। तो जो अमीबा है वह दो में डिवाइड होगा। आप यहाँ पे देखिए, अमीबा इज़ अ पेरेंट न्यूक्लियस, और यहाँ पर पेरेंट अमीबा है, और इस आप हमें पता है कि जो अमीबा है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होने लगता है और डिवीजन के लिए, दो में डिवाइड होने के लिए, और जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है वह भी एक्सपेंड होने लगता है, डेवलपमेंट एक ग्रूव जैसी बन जाती है। यहाँ पे जो ये ऐसे एंट्रेंस बन रही है ना, ये ग्रूव कहा गया है यहाँ पे। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस एंड 2 डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन्ड। जो पेरेंट अमीबा से 2 सेम डॉटर न्यूक्लाई बनी और फिर वो इंडिविजुअल के रूप में सर्वाइव करेंगी। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है बाइनरी फ्यूजन। नाउ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होती है, बड बनता है हाइड्रा। ये हाइड्रा है, और यहाँ पे ये बडिंग का प्रोसेस दिया हुआ है। अभी देखिए कि जो हाइड्रा में बडिंग जो है, बड बनेगा और वो बड ग्रो करेगा, सेम टू सेम, एकदम कॉपी ऑफ पेरेंट की तरह लग रहा है। देखो क्लोन लग रहा है ना, सेम टू सेम, ये सेम है। तो फिर जो ये बड है बड़ा होएगा, ग्रो करेगा, ग्रोथ के बाद वह पेरेंट हाइड्रा से डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल के रूप में रहना शुरू कर देगा। अब बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट में भी वही प्रोसेस है हाइड्रा के जैसे। यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस हो रही है, बड बन गया, और बड जो है वो सेपरेट हो जाएगा बाद में। यहाँ से सेपरेट होके ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अलग ऑर्गेनिज्म के जैसे सर्वाइव करेंगे। क्लेमाइडोमोनास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जूओस्पोर बनते हैं, और ये जूओस्पोर जो हैं वो एक जूओस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये जो है ना, ये जूओस्पोरेंजियम है। कोनिडिया ऑफ पेनिसिलिन और जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब एनसिस्टेशन इन अमीबा। बच्चों, जब हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो हम क्या करते हैं? घर में चुप के बैठ जाते हैं, या फिर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और अपना अरेंजमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए। तो यही काम अमीबा भी करता है। जब उसकी अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो वह अपने चारों तरफ 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेता है, और यह सिस्ट बनाना, यह सिस्ट फॉर्मेशन ही एनसिस्टेशन है। In unfavorable condition, amoeba withdraw its pseudopodia and secrete a 3-layer cyst around itself. This phenomenon is called encystation. आइए देखते हैं कैसे होता है। हमने तो अमीबा को इरेगुलर शेप में ही देखा है। अभी यहाँ पे देखो राउंड शेप में, देखो एकदम सर्कल। जो अमीबा है में आप देख सकते हैं कि ना, ये इसने 3 लेयर एक मोटी परत बना ली है। ये क्या है? ये सिस्ट है। और अब इसके अंदर क्या होगा? अंदर होगा मल्टीपल फ्यूजन, और इस मल्टीपल फ्यूजन से बहुत सारे माइन्यूट अमीबा बनेंगे, और उनको क्या कहा जाएगा? माइन्यूट अमीबा जो बनेंगे मल्टीपल फ्यूजन से, उनको कहेंगे सूडोपोडियोस्पोर। क्या कहलाएंगे वो? सूडोपोडियोस्पोर। सिस्ट वॉल जो है वो, फिर इसके बाद जो वॉल है ना सिस्ट, वो बर्स्ट हो जाएगी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, वॉल जो है बर्स्ट हो गई, और ऑर्गेनिज्म जो अमीबा के यंग अमीबा हैं वो बहुत सारे एक साथ बाहर निकल गए, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एनसिस्टेशन इन अमीबा। अब हम और सूडोपोडियोस्पोर का बनना क्या कहलाएगा? स्पोरुलेशन। अब पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का वो होता है, फ्लावर और फ्रूट्स को छोड़कर लीफ, स्टेम, ये सब वेजिटेटिव पार्ट हैं। अगर इनके द्वारा नया ऑफस्प्रिंग बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, देन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सच एज रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूब, ऑफसेट, बल्ब। ठीक है। एंड जब जैसे आलू है, पोटैटो जो हम देखते हैं,
देखते हैं ना कि बच्चों पोटैटो है वो पड़े पड़े घर में कई बार उनमें ग्रीन ग्रीन स्प्राउट्स निकल आते हैं, वो उनके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आई बर्ड्स निकल आते हैं, फिर उनको उगा देते हैं तो पौधा लग जाता है। तो वो इसीलिए यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि देखो पोटैटो जो है वो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, और मॉडिफाइड स्टेम से न्यू प्लांट बन जाना इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोडक्शन। यही ये ब्राइफिलम जो है इससे भी न्यू प्लांट बन रहा है, तो ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद वो मरते नहीं है, ख़त्म नहीं होते, अगर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रूप में सर्वाइव करने लग जाते हैं, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा एंड स्पॉन्जेस। नाउ ये अलग हटके एक टॉपिक है कि क्वेश्चन हो सकता है वाटर हाइसिंथ क्या होता है। तो वाटर हाइसिंथ इज अ टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ इज अ एक्वेटिक प्लांट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ये क्यों? क्योंकि ना वहाँ के जो पानी के जो रिजर्वर्स हैं, नेचुरल रिजर्वर, ये वहाँ पे अनवांटेड वीड के रूप में फेनोमेनल रेट में बहुत ही स्पीड में ग्रो करने लग गई है, लगती है, और वहाँ के पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी में, तो वो उस मात्रा को नष्ट करती है, ख़त्म करती है, यूटिलाइज कर लेती है। सो उसकी वजह से फिशेस जो हैं, एक्वेटिक एनिमल जो हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, मछलियाँ मरने लगती हैं, ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं। इसीलिए इस वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। ठीक है, और इससे पीछा छुड़ाना लगभग बहुत बहुत मुश्किल ही है, इस मतलब बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।